हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स। देखो, एक्सप्रेशंस क्या होता है। एक्सप्रेशन होता है एक फार्मूला की तरह होता है। फार्मूला यानी कि यहाँ पर जो अलजेब्रिक टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, आप वहाँ पर कुछ भी नंबर आप पुट कर सकते हो। तो वेरिएबल हम इसीलिए बोलते हैं जिसका नंबर जिसका नंबर कहाँ पर भी वैरी कर सकता है। यहाँ पर आप 10, 12, 1, 2 किसी भी नंबर को आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी बुक्स में जिस तरह दिया हुआ है मैं उसकी तरह थोड़ा बता देता हूँ और कुछ एडवांस भी मैं बता दूंगा। देखो, अगर आपका 10x दिया हुआ है, 10 प्लस x दिया हुआ है, 10 माइनस x दिया हुआ है, 10 प्लस x प्लस y प्लस z। तो यहाँ पर देखो, मैंने 4 एक्सप्रेशन लिखा है यूज करके वेरिएबल्स को। यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x और यहाँ पर x, y और z को लिखा। वेरिएबल्स यहाँ पर x, y और z होता है। ठीक है, ये चारों वेरिएबल्स, चारों एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर x, तीनों में x है और चौथा में x और y और z है। ठीक है, तो ये होता है एक्सप्रेशंस, ये होता है वेरिएबल्स। ठीक है, और इस वेरिएबल्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हमको इक्वेशन किस तरह चाहिए। इक्वेशन अभी थोड़ा आप नहीं समझ पाओगे, तो ये इसको भी हम इक्वेशन बोल सकते हैं। तो इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, मैं बाद में बताऊंगा। तो ये जो वेरिएबल्स का फार्मूला, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हम इस चीज़ को बहुत डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10x जो है 10 प्लस एक्स वो नहीं है। 10 प्लस एक्स का मतलब जो है 10 माइनस एक्स का मतलब नहीं है। 10 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मतलब वो नहीं है। तो यहाँ पर एक्स के जगह पर हम 1 बैठा सकते हैं। एक्स की जगह पर 10, 12, 13 जो भी नंबर आपको सूट करता है आप बैठा दीजिए। पर अगर यहाँ पर कंडीशन दे दिया एक्स की जगह पर, अगर देखो यहाँ पर नहीं, मैं अभी उस चीज़ को नहीं बताता हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। देखो, 10x अगर कंडीशन दे दिया तो x की जगह पर आप वही नंबर को आप बैठा सकते हैं। ठीक है, तो बुक्स में आपको दिया हुआ है कुछ एक्सप्रेशन और वो कैसे बना उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए उस चीज़ को हम देखते हैं। तो ये देखो, 10 को x से मल्टीप्लाई किया गया है, 10 को x से ऐड किया गया है और x 10 से घटा दिया गया है। और यहाँ पर तीनों वेरिएबल्स हैं। x के नंबर पर एक नंबर बैठा सकते हो, y के नंबर पर एक नंबर बैठा सकते हो और z के नंबर पर z की जगह पर और एक नंबर बैठा सकते हो। ठीक है, तो आओ हम नेक्स्ट टर्म चलते हैं। आपके बुक्स में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, y प्लस एक्स, वाई प्लस 5 कैसे बना, y प्लस 5 कैसे बना। 5 एडेड टू y दिया हुआ है आपकी बुक्स में। ये जो 5 है ऐड किया गया है y से। t माइनस 7 कैसे, क्या 7 t से 7 को सब्सट्रैक्ट किया गया है। देखो, यहाँ पर एक मैं बता देता हूँ जो कॉम्प्लिकेटेड है। 10a में a मल्टीप्लाई किया गया है 10 से। ठीक है, यहाँ पर और एक नंबर है 3x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3x एक वेरिएबल्स और 2 से क्या एडिशन किया गया है। ठीक है, आप एक से जगह पर 5 बैठा दो, 5 इंटू 3 15 प्लस 2, ठीक है 17 माइनस 5q। देखो यहाँ पर माइनस 5q, तो q की जगह पर जो भी बैठा दो, और अगर q की जगह पर 5 इंटू 2 10 माइनस 10,
तो इस तरह आंसर आ जाएगा। तो ये होता है कंसेप्ट, बुक्स में दिया हुआ है, आप और इस तरह की एग्जाम्पल्स को बनाओ। पर यहाँ पर मैं और कुछ बातें आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, अगर आपको बहुत जटिल सा कंसेप्ट समझना है ये इसी एक्सप्रेशन में, मैं एक जटिल सा एक्सप्रेशन आपको बना के देता हूँ। देखो यहाँ पर 2x प्लस 2y प्लस 5z डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये आपको देखने में बहुत ज़्यादा कष्ट लगता है कि ये किस तरह एक्सप्रेशन आपने बना दिया। तो ये एक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 2y प्लस 5z डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, आप एक से जगह पर कुछ भी बैठा सकते हो, चल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन के चैप्टर में हम इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप क्लास 6 में उसके बारे में भूल जाओ, आप सिर्फ एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करो। हायर क्लासेस में और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आएगा, आपकी साइन एक्स आएगा, कॉस एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पर आप एक क्या जो कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। तो इसी एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, एक वेरिएबल होना चाहिए और एक कांस्टेंट फिगर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन हो गया ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.3। तो तब तक के लिए बाय।